हो तुमको ये शादी तुम्हारी। क्या हालचाल? आई होप सब ठीक ही होंगे। वीडियो देख के आप लोगों को ये तो समझ आ गया हो कि आज का टॉपिक भारतीय शादी है। आप लोगों को ये तो पता होगा कि इंडिया में शादी कितने धूमधाम और स्वैग के साथ होती है। तो इन सब शादियों में से कुछ दृश्य मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, जिनको देख के आप लोग को ये तो समझ आ ही जाएगा कि सबक एक को सीख हम सबको जय। तो अपनी गांड बजाना बंद करो क्योंकि वीडियो शुरू हो रहा है। अब भाई आखिर क्या करे, करना तो सब कुछ अच्छा चाह रहा था लेकिन बुरा हो गया। बेचारा कितने हर्ष और उल्लास के साथ फलदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन इसे क्या पता था कि मेरी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वैसे ये घटना इसके लिए साफ चेतावनी थी कि बेटा अभी भी समय है, कट ले, नहीं तो जिंदगी भर के लिए अपने ही नजरों में गिर जाएगा। हमारे इंडिया में यदि कोई लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है तो उस लड़के की रीच बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे इंडियन पेरेंट्स का ऐसा मानना है कि जो लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है वो ही सेलेक्टेड प्रोडक्ट ले जाने का हकदार है। इन सब चीजों का फायदा वो लड़के सबसे ज्यादा उठाते हैं जो बचपन से ही अपना सड़ा हुआ थोबड़ा आईने में देखकर डर जाया करते थे। अब ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ, देखो। लड़की के रिएक्शन से साफ पता चल रहा था कि यह शादी उसकी मर्जी के बगैर हो रही है। हो सकता है कि कल पेपर में न्यूज आए कि एक लड़की ने अपने हस्बैंड को गला दबाकर या फिर खाने में जहर देकर मार डाला। गवर्नमेंट जॉब के नाम पर लड़कियों पे ऐसा जुल्म आखिर क्यों? अब इससे मिलता जुलता एक और केस मैं आप लोगों को दिखाता हूं, देखो। सुख में कटे लड़की लड़के को ऐसे घूर रही थी मानो कह रही हो तो जो मैं कच्चा चबा जाऊंगी, और लड़का ऐसे सीधा साधा बन के बैठा हुआ था मानो कह रहा हो कि मैं बेकसूर हूं मैम साहब, मैंने कुछ नहीं किया। बात अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मेरे पास एक और गवर्नमेंट जॉब वाला स्वैग स्टार है, आप भी मिल लो। ये लड़का नीचे उतर के करो। ये समो इसे कहते हैं स्वैग स्टार। मतलब हम शादी करने आए हैं लड़की लेने के लिए, फालतू की मुंहचुदी हमको नहीं चाहिए। तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कौन सी रस्म कर रहे हो, इससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे लड़की ले जाने दो, बात खत्म। बात यदि इंडियन मैरिज की हो रही है और नाच गाना ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे दूर के चाचा या मामा जो मिलिट्री या फिर पुलिस में है। इनका डांस सब कुछ कहता है, आप भी देखो। इनके डांस के स्टाइल से ही पता चल जाता है कि ये क्या काम करते हैं। लेकिन ये डांस स्टेप तभी बाहर निकलते हैं जब 2-4 पैक अंदर गए हों। जैसे कि इस लौंडे को ही ले लो, ये दूल्हे का दोस्त है और शादी के पहले दूल्हे ने इस लड़के से साफ कह दिया था कि भैया शादी में यो फ्री में दारू मिलेगी। उसके बाद क्या हुआ आप खुद ही देख लो। इसे कहते हैं फ्री की दारू का पैसा वसूल परफॉर्मेंस। शादियों में ऐसे लौंडों की हरकतों को संभाल पाना एक प्रकार का अचीवमेंट है, और खास तौर पे तब जब लौंडा फुल फंसी में हो। पर दोस्ती तो दोस्ती है, निभानी तो पड़ती है। इन सारे दोस्तों में से एक दोस्त ऐसा भी होता है जिसकी बचपन से इच्छा थी मिलिट्री मैन बनने की, लेकिन अपने बकचोद लौंडों की संगति के कारण नहीं बन पाया। तो वो लौंडा दारू पी के अपनी फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालता है देखो।
डांस के स्टेप देख के इसके फ्रस्ट्रेशन का पूरा पता चल जाता है और इसकी चाल देख के ये साफ समझ में आ जाता है कि इसके अंदर लड़का और लड़की दोनों की आत्मा है। खैर, अब जब फ्री की दारू मिली तो पी के बगराने में क्या दिक्कत है। सच कहते हैं दुनिया वाले प्यार न कर। इनकी शादी अभी हुई भी नहीं है, लेकिन होने वाली अनहोनी का मुझे अभी से पता चल गया। शादी के बाद जब लड़की लड़के को चप्पल और जूतों से मारेगी, आहा, उस फीलिंग को मैं बता नहीं सकता। बिना लड़े और बिना पिटे कम से कम एक दिन लड़का घर से फरार होने में कामयाब हो जाए, बस मैं ऊपर वाले से ही प्रार्थना करता हूँ। एक चीज आपने शादियों में नोटिस की होगी कि वहां पे बहुत सारे फोटो खिंचाने वाले और वीडियो शूट कराने वाले शौकीन आदमी मिल जाते हैं, और यदि इन चीजों की शौकीन खुद दुल्हन हो तो नजारा कैसा होता है, देखो। दुल्हन को देख के ऐसा लग रहा था मानो वो कैमरामैन को देख के कह रही हो कि यदि फोटो मेरी अच्छी नहीं आई तो शादी के बाद तुझे भस्म कर दूंगी। इतना पैशन और डेडिकेशन, वो भी फोटो खिंचाने के लिए। ना जाने ये लोग कहां से लेके आते हैं यार, मुझे तो समझ नहीं आता। शास्त्रों में इसे ही खड़े लंड में धोखा कहा गया है। जब लड़की ने मिठाई अपने ही मुंह में डाल ली तो दूल्हे की शक्ल देखने लायक थी। दूल्हे की फीलिंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किसी ने उसके घर से एक हफ्ते का राशन चुरा लिया हो। एक चीज मुझे कभी समझ नहीं आई कि ऐसे अजीबोगरीब खेल नए जोड़े के लिए बनाता कौन है। जैसे कि इसी खेल को ले लो, लड़की अपने हस्बैंड को मारने की कोशिश कर रही है और लड़के को बिना पिटे लड़की का हाथ पकड़ना है। अबे ये नया जोड़ा है कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर कि एक को मात्र हमला करना और दूसरे को बस हमलावर को पकड़ना है। बस ऐसे ही ऊटपटांग हरकतें और प्रथाओं के कारण मेरी शादी करने से बहुत हटती है। अबे अंधा हो गया था क्या बाजू में खड़ी लड़की के पाउडर की ब्राइटनेस देख के? बाजू में तेरी लुगाई खड़ी है, इस चीज से तो जो कोई फर्क नहीं पड़ा क्यों? अब इस कहानी में विदाई का नजारा कैसा था देखो। लड़की ऐसी चीख रही थी मानो उसे कोई विदा ना कर रहा हो, उसे कोई किडनैप कर रहा हो। या फिर ये भी हो सकता कि इस लड़की की शादी किसी गवर्नमेंट जॉब वाले लपड़ झंडिश टाइप के लौंडे से हो गई हो, तभी इसकी इतनी फटी पड़ी है। वजह चाहे जो भी हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की की शादी धुंधकारी राक्षस जैसे दिखने वाली लड़की के साथ हो गई है और उसी के साथ रहने से ये डर रही है। खैर, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक आपको रोस्ट वीडियो चाहिए। चलो अब मैं भी चलता हूं क्योंकि मुझे देखने के लिए लड़की वाले नीचे बैठे हुए हैं जिनको भगाना बहुत आवश्यक है। बाय।